जनता पार्टी स्वाहा। खबर भिलाई में चल रही है आरोपों की राजनीति। आपको ध्यान होगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले भिलाई में एक एमएमएस कांड हुआ था। एक एमएमएस वायरल हुआ था यहाँ के स्थानीय विधायक का, देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव भिलाई में बहुत चर्चित और युवाओं में लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं। और आपको ध्यान भी होगा वो पहला ऐसा समय था जहां लोगों ने विधायक की आंख में आंसू देखे। मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है कि झूठ भी दिखा के लोगों को तर्क ला रहे हो, गलत कर रहे हो। भगवान नहीं माफ करेगा। और मैं डरता नहीं हूँ, करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो। और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत। विषय था एक खराब गंदे एमएमएस का, पर क्या सच्चाई थी वो बात रह गई। पर मुद्दा फिर से उठ के अभी सामने आ रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही विधानसभा में इस मुद्दे को भाजपा के नेताओं ने फिर से उठाया था। बात ये कही गई कि जब देवेंद्र यादव सही थे तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई, और ये बातें कही गई कि एफआईआर नहीं हुई है। फिर अभी कल तुलसी साहू, जो कि पहले कांग्रेस में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है और एक प्रदेश की नेता भी है, उन्होंने स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव का पुतला दहन किया। अब इससे क्रोधित होकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने एक सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर किया है। और उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सद्बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस देवेंद्र यादव पर आरोप लगा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो क्या ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, समझते हैं। जी बताएं पूरा विषय क्या है। कुछ दिन पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, कुछ महीनों पहले, उस समय एक तथाकथित वीडियो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वायरल किया गया चुनावी फायदा लेने के लिए, ताकि उनकी देवेंद्र यादव जी की छवि को धूमिल की जा सके और चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन जनता ने बता दिया, भिलाई नगर की जनता ने बता दिया कि देवेंद्र यादव की छवि एकदम चरित्रवान नेता की है। तभी तो भिलाई नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भिलाई नगर में लगातार दूसरी बार पटखनी दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग देवेंद्र यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आज देवेंद्र यादव भारत के युवा चेहराओं में से एक बन चुके हैं, जो लगातार राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा दोनों में कदम से कदम मिला के चल रहे थे। एक छत्तीसगढ़ की पहचान को वो पूरे देश में राहुल जी के साथ फैला रहे थे। उस लोकप्रियता से डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस तरीके के हरकत की। हम तो बोल रहे हैं कि चुनाव के समय विधायक देवेंद्र यादव जी के प्रतिनिधि के द्वारा एसपी साहब को एक नहीं दो लेटर दिया गया कि इस पे एफआईआर किया जाए और इसकी जांच हो, ताकि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जनता के सामने आ सके कि सच क्या है। लेकिन उस समय उस वीडियो की जांच नहीं की गई प्रशासन द्वारा, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था। फिर उसके बाद अभी विधानसभा में देवेंद्र यादव जी ने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, आवेदन दिया है, कहा है कि पूर्व में एक तथाकथित मंत्री की सीडी वायरल हुई थी, उसकी सीबीआई जांच हुई थी, तो इस वीडियो की भी सीबीआई जांच की जाए और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए। क्योंकि भिलाई की जनता जानती है देवेंद्र यादव जैसा चरित्रवान युवा लड़का मतलब राजनीति में बहुत ही विरले आते हैं। आज भिलाई देवेंद्र यादव जी को अपना बेटा मानती है, तभी तो लगातार दूसरी बार जिताई है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के छुटपुटिये नेता वो से कि आप लोग जो चरित्र हनन का काम कर रहे हो ना, इसका जवाब तो जनता ने भिलाई नगर चुनाव में आपको दे दिया। आप सोच रहे हो कि ये पुतला दहन करके और ये सारी चीजें करके तुम पॉपुलर हो जाओगे। अभी अभी तो इधर से कूद के उधर गए हो, है वहां जिस लालच से गए वो भी हाथ नहीं आया। वो बोलते हैं ना, हाथ आया पर मुंह को नहीं आया, वही चीज हो गया। इसमें अगर टेक्निकल बात की जाए तो कुछ विषय ऐसे सामने आते हैं। उस समय बात ऐसी आई थी कि किसी एजेंसी के द्वारा वीडियो की जांच कराई गई थी और उसमें एजेंसी ने कहा था कि वीडियो फेक है, गलत। पहला विषय। दूसरा विषय ये बात भी सामने आई थी कि एफआईआर कराई गई है, क्योंकि अब सामने में बात आ रही है कि एफआईआर नहीं हुई है। इन दोनों विषयों में क्या कॉन्फ्लिक्शन है, क्या सच्चाई, जरा उस पर प्रकाश डालो।
देखिए फॉरेंसिक जांच हुई थी और उसमें इस वीडियो को फॉल्स और एडिटेड घोषित किया गया। आज देखिए ये जो है जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई वीडियो हो, मैं अपना चेहरा चिपका देता हूँ, लोग देखते नहीं है किसके आजकल मोदी जी के मुंह पे किसी का चेहरा, राहुल जी के मुंह पे किसी का चेहरा, जो ये जो लगाया जाता है, जो षड्यंत्र किया जाता है, ये सब चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग जो मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, एकदम गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। निराधार आरोप है, गलत आरोप है, राजनीति की जा रही है। और कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा हुआ है, मेरे ख्याल से जहां तक जानकारी है, कि देवेंद्र यादव ने सदन में खुद कहा है कि जांच कराई जाए। क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कुछ दिन पूर्व विधायक देवेंद्र यादव जी का यहाँ पर पुतला जलाया गया। आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें भारी मतों से देवेंद्र यादव दूसरी बार जीतकर इतिहास रचा है। कि ऐसा कहा जाता था कि ये भिलाई की जनता एक बार इसको एक बार उसको लाती है, उसके बाद उन्होंने उसको गलत साबित करते हुए उन्होंने भिलाई में भारी मतों से दूसरी बार जीत दर्ज की। कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। दूसरा चीज आपको बता दूं कि देवेंद्र यादव अब भिलाई से लेकर दिल्ली की राजनीति करने लगे हैं। आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज वो राहुल गांधी की टीम का एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में था, तो मैं जानता हूं। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व जो ये सीडी कांड हुआ था, उस कांड भी एक रचयिता, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा ही थी, क्योंकि चुनाव के समय ये आया और चुनाव के जाने के बाद अचानक से गायब हो गया। अब लोकसभा की चुनाव आया तो ये फिर से उजागर हो गया कि ऐसा तो हो गया, ये हो गया ऐसा। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र यादव एक जीतने ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सैकड़ों नहीं लाखों लोगों का दिल जीतकर विधानसभा चुनाव में और विधानसभाओं की सीट पर वहां पर बैठते हैं। तो ये जो चरित्र हनन का जो सवाल है, ये आप विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर नहीं उठा रहे हो, आपके ऊपर भी उठा रहे हैं, हमारे ऊपर भी उठा रहे हैं। और ये भिलाई की जितनी जनता है, ये कहीं ना कहीं हर उनके चरित्र पर ये सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने उनको जीत कर यहाँ पर लाया। और आपको बता दूं कि ये जो कहते हैं कि आपके माध्यम से जो बताया कि इस पर FIR हुई थी करके, भैया मैं आपको बता दूं कि विधायक देवेंद्र यादव जी के जो प्रतिनिधि हैं देवेश जी, वो SP साहब को लेटर दिए थे कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और इस पर जांच की जाए। आपको बता दूं कि जब हम भी किसी जगह जब जाते हैं कहीं भी थाने में केस कराने, तो अगर कोई लेटर देता है, आवेदन देते हैं, 24 घंटे बाद वो FIR में बदल जाता है। तो आपकी अभी सरकार है, आपको आवेदन दिया गया हुआ है, आपके पास, मेरे पास जब वो आवेदन है तो आपके पास भी वो आवेदन हो सकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आवेदन बताना चाहता हूँ। ये देवेश पानीग्राही जी ने दिया था। उसके बाद CM साहब को जब ये देखा जाएगा इस पर नहीं हुआ, दोबारा ये जब चरित्र की बात पूछ सकती है, तो उन्होंने वर्तमान जो हमारे CM साहब है उन्होंने अपनी उनकी राइटिंग और जो उनके साइन है उसके बाद उन्होंने CBI जांच की मांग की। और आपकी सरकार राज्य में और केंद्र में, और आप उस पर FIR नहीं करा पा रहे हैं और ना CBI जांच करा पा रहे हैं। जैसे हमारे साथी बड़े भाई मनीष तिवारी जी ने बताया कि कथित इसके पहले भी एक ऐसा कांड हुआ था, सीडी कांड, जिस पर CBI की जांच मुख्यमंत्री जी ने दी थी। जब एक बार दिया जा चुका है तो ये दोबारा भी दिया जा सकता है। ये भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो कभी दल बदलू की तरह इधर रहते उधर रहते, कभी जब इधर थे तो उधर के लोग पर उंगली उठाते थे, उधर है तो इधर के लोग पर उंगली उठाते। आपको बता दूं कि ये जो आने वाले आयोग, निगम मंडल जैसे पदों के लिए जो आप भटक रहे हैं, जिसमें आप कुछ बनने की उम्मीद रखते हैं, आपको बता दूं जब आप अपने पार्टी की इज्जत नहीं करते तो बहुत लंबे समय तक आपकी पार्टी में वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। और किसी के चरित्र पर अगर आप उंगली उठाने जाएंगे तो ये याद रख लीजिए, ये पृथ्वी गोल है, ये ऊपर है। ये हमारे ईश्वर जी ने कहा है कि घूम कर एक दिन कोई भी चीज आपके ऊपर आती है। तो कभी भगवान न करे हमारे भिलाई में ऐसी कोई घटना हो या कोई ऐसी चीजों पर। मैं चाहता हूं कि आज हमारे पूरा युवा साथी ने मिलकर एक हवन किया, जो आप सभी ने देखा भी है, जिसमें हमने ईश्वर से, हमारे पूरे युवा कांग्रेस ने ईश्वर से उन सभी भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने ऐसा जो कृत्य किया था, जिन्होंने विधायक देवेंद्र यादव का यहाँ पुतला जलाया, उनके चरित्र पर उंगली उठाई, सबको सद्बुद्धि दे, संस्कार दे। आपके संस्कार पे हम उंगली नहीं उठाते, परंतु और अच्छे संस्कार दे जिस पर आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचे कि वो व्यक्तिगत नहीं, आपको कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी वो व्यक्ति। क्या कहेंगे? आरोप लग रही है, ये मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये अपना आपा खो चुके। इस विधानसभा चुनाव से पहले भी आरोप लगाने की कोशिश की है, जिसमें इनके कोई सफल हो पाए, और चुनाव के बाद उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपनी खुद की हरकत में आ चुके हैं कि किसी के चरित्र, किसी के परिवार, मतलब उनको और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे काम नहीं होने वाला है। इनको ये इनको विधायक जनता चुनाव जिताएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं होने वाला है। और ये पुतला चला के जो तीस हरकत कर रहे हैं, इनको पेपर में बात करिए, साबित करिए, इस वीडियो पे बात कीजिए, क्या प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो गलत है तो लोग स्वीकार करेंगे इस बात को। ये तो इसके ये मानसिक जो इनको आपा खो चुके हैं ना, इस वजह से आप मेरे सवालों को यहाँ पे सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे हवन करना पड़ रहा है, ताकि इनकी सद्बुद्धि दे। ये 5 साल कम से कम इनके पास बुद्धि है। मैं तो आज प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के लोगों को देखा करता था। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी यही हो रही है कि भैया तुम सत्ता में हो, सरकार तुम्हारी है, छत्तीसगढ़ में CM किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। बड़े बड़े मंत्री किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो प्रशासन महकमा है, जो पुलिस प्रशासन से लेकर जो भी प्रशासन है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सेंट्रल में इनकी सरकार है और इनको प्रदर्शन करना पड़ता है।
भाई जांच कराओ ना, हम भी जांच की मांग कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ, तुम भी जांच की मांग करो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके जनता के सामने, और जनता बताएगी कि सच्चाई क्या है। और जनता ने पूर्व में विधानसभा चुनाव में बता दिया सच्चाई क्या है, इसलिए तुम भिलाई नगर चुनाव में मुंह खाए लगातार दूसरी बार। और ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन लोगों का प्रोपेगेंडा एक था ताकि दूसरे के चरित्र का हनन किया जाए और उसकी छवि धूमिल किया जाए, लेकिन इनको नहीं पता सबसे ताकतवर लोकतंत्र में जनता होती है, और जनता ने इनको एक बार विधानसभा चुनाव में जवाब दिया भिलाई नगर से, इस बार दुर्ग लोकसभा से और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा से जनता इनको विदा करने वाली है। इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतेगी। तो आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता में भाजपा है, तो भाजपा को अब आरोप और पुतला धन की राजनीति को छोड़ना चाहिए, जांच करानी चाहिए और तथ्यों को सामने लाकर बात करनी चाहिए। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।